मैं आपका प्रिय गायक शशि भूषण। साथियों, आज का मुद्दा है बड़ा गर्मा गर्म और गर्मा गर्म मुद्दा है कंगना रनावत को। ये कंगना को मैंने नंगना क्यों बोला, आपने शायद उनकी फ़ोटो देखी होंगी। वैसे तो वो कम पकड़े कपड़े पहनती हैं और वो मोदी जी की इतनी बड़ी भक्त हैं कि आज उन्होंने सारी सीमाएं पार करते हुए मोदी जी के लिए भी ये कह दिया कि 3 कानून जो बिल थे, कृषि बिल थे, उनको रद्द करना राष्ट्रीय के हित में नहीं था, लेकिन फिर भी उनके आकाओं ने किए। लेकिन मोदी जी ने बहुत कुछ सोचा। 2 महीने बाद चुनाव है, लेकिन कंगना, तुम्हारे कहने से मोदी जी चलेंगे तो है नहीं, क्योंकि उन्हें पार्टी चलानी है, आपको तो कैमरा चलाना है। आप जितने ज़्यादा कपड़ा उतारेंगे लोग उतना ही आपको देखेंगे। नंगना जी, आप और कितना गिरेंगी और कितना मोदी जी के तलवे चाटेंगी, लेकिन मोदी जी ने तो आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाती है उसको निकाल कर फेंक देते हैं, उस तरह निकाल कर फेंक दिया। अब आप उसे राष्ट्रद्रोह कहें या कुछ भी कहें, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। कंगना जी, ये देश एक संविधान से चलता है और ये संविधान आपके बाप का नहीं है। ये संविधान भारतीय कानून के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, जो सभी को समानता, मैत्री, भाईचारा, न्याय देता है। लेकिन आप जैसे चंद 2-4 लोग और हो गए होते इस देश में, या उस वक्त भी सभी लोग जानते हैं कि इस देश में जो आज़ादी है वो आज़ादी कितनी मुश्किलों से पाई। सरदार उधम सिंह, जिन्होंने डायर को लंदन में गोली मारी, भगत सिंह जो आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूले, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, कितने नेताओं ने अपने प्राणों को बलिदान किया जब जाके 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। लेकिन आपके कहने से कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, ये आपकी नासमझी, आपका बचपना, आपकी मूर्खता दर्शाता है। सभी लोग जानते हैं। लोग कहते हैं कि इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कंगना, अभी तो आगे देखिए कि और इस देश में क्या होता है। ये आपके आका मोदी जी खुद जाने वाले हैं, रोने वाले हैं, रोएंगे, क्योंकि इन्होंने देश में जो किया है वो सबको पता है। तो आप चिंता ना करें, लोग आपको भी वहीं उत्तराखंड छोड़ के आएंगे जहाँ से आप आई हैं, आपको वहीं छोड़ कर आएंगे। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आप रो रही थी। वैसे मैं जानता हूँ कि वो वीडियो फिल्म का है, लेकिन फिर भी किसी ने अच्छा एडिट किया और आपको दिखाया, बड़ा अच्छा लगा, मुझे हंसी आई, मैं रोक नहीं पाया। तो कंगना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने तो, या आपके पुरखों ने, या आपके ख़ानदान में तो किसी ने अपने प्राण गंवाए नहीं आज़ादी के लिए। इस आज़ादी के लिए कितने वीरों ने, जो मैंने अभी नाम गिनाए, उन्होंने अपने प्राण गंवाए। आपको क्या पता, आपका तो यह आज़ादी मुफ्त में मिली। वो आपको क्या, इस देश में मुग़लों ने शासन किया, इस देश में हुणों ने शासन किया, इस देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया। आपको कभी गुलामी लगा ही नहीं देश में, या देश गुलाम है, क्योंकि आप तो स्वतः ही इतने बड़े लोगों से, इतनी बड़ी उच्च जाति से आती थी कि आपको आज़ादी की ज़रूरत ही नहीं थी। आज़ादी की ज़रूरत तो आम लोगों को थी, उन्हें मिली। लेकिन आपके ये कहने से कि आज़ादी 2014 में मिली, ये आपकी बचपने को दोहराता है और ये आपकी मूर्खता, ये आपकी अज्ञानता, यानी अनपढ़। अगर स्कूल गई होती तो शायद आपको पता होती। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जो अपमान किया है उन शहीदों का, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, इस दिन को हम लोगों को दिखाने के लिए अपने प्राण गंवाए, अपने घर तक को नहीं देखा, उनका आपने अपमान किया है। और इस अपमान का जो बदला है वो जनता अवश्य लेगी, आपको बताएगी। आप इस उसमें ना रहें। आप 2 कौड़ी की नाचने वाली हैं, नाच गाना करना ही आपको अच्छा लगता है। इस तरीके से शहीदों पर टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता है। आप जब नाचती हैं तभी अच्छा लगता है, आप जब कपड़े पहनती हैं तो वो अच्छा लगता है, लेकिन उन देशों का अपमान, उन शहीदों का अपमान करना अच्छा नहीं लगता है। तो माननीय कंगना रावत जी, आप काबू में रहिए, और मैं तो ये कहूँगा कपड़ों में रहिए, क्योंकि आजकल परिवार के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो फ़ोटो दिखा रहे हैं तो घर परिवार में भी एक गंदा माहौल बना हुआ है। तो प्लीज़ कपड़े पूरे पहने और अकल को भी थोड़ा सा पूरा खोल लें,
ये कम बुद्धि वाली बात ना कहें, अच्छा नहीं लगता। आप महिलाओं का अपमान करती हैं, लोग महिलाओं को फिर उसी हिसाब से देखते हैं कि महिलाओं में कितनी बुद्धि होती है। आप अपनी कम बुद्धि का परिचय ना दें। अच्छा रहेगा कि आप उन शहीदों का अपमान ना करें।